रिसालत। आयत करीमा की मैंने जो तिलावत फरमाई, मोहम्मद इज नॉट फादर ऑफ एनी ऑफ आवर मैन, यस ही इज द मैसेंजर ऑफ गॉड। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, हाँ ये अल्लाह के रसूल हैं, ये अल्लाह के रसूल हैं। तो हमारे नबी की रिसालत के बाद कोई रसूल नहीं, हमारे नबी की नबूवत के बाद कोई नबी ना आया है, ना क़यामत तक आ सकता है। हमारे नबी पर नबूवत खत्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत तो देखिए, लोग सोच रहे थे जब नबी नहीं रहेंगे तो क्या होगा। मेरे नबी ने अली को कंधे पर उठाकर फरमा दिया, जब नबी नहीं रहेंगे तो अली के गुलाम वली रहेंगे। ये वली है जो निजाम को संभालेंगे, ये वली है जो जरूरतों को पूरी करेंगे। और इन वली के ताल्लुक से भी हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तकों में और खास करके तुलसीदास जी ने कहा है कि देश अरब भरग लता सुहाई, सूतल भूम गज सुनो घगराई, और उनकर वंश हुए बहुबारी, सुमिरत नाम हुए व्रतधारी। अरब की जमीन पर जब चारों तरफ सूखा पड़ा होगा तो वो जब आएंगे तो उनके नाम का माला जपने वाले व्रतधारी हो जाएंगे, बड़े बड़े मकाम वाले हो जाएंगे, बड़े बड़े पोस्ट वाले हो जाएंगे, बड़े बड़े पद वाले हो जाएंगे। और ऐसे बड़े बड़े पद वाले होंगे कि कोई गौसे आजम बन जाएगा, कोई गरीब नवाज बन जाएगा, कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनेगा, कोई मखदूम सिमला बनेगा, कोई साबिर पाक बनेगा, कोई वारिस पाक बनेगा। इस तरह से बड़े बड़े व्रतधारी बन जाएंगे। ये गौसे आजम की याद में हम और आप बैठे हैं और जमाने को ये पैगाम देते हैं कि मेरा गौस कल भी हमारी मदद करता था, आज भी करता है और कयामत तक करता रहेगा। गौसे आजम से कोई शय पोशीदा नहीं, बल्कि गौसे आजम फरमाते हैं मेरा मुरीद अगर पश्चिम में रहे, पूरब में रंगा हो और मैं पश्चिम में रहो तो यस्तर तो हाँ उसको ढक दूंगा। मैं अपने मुरीद को शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, मैं अपने मुरीद को आबरू को बचाऊंगा, मैं अपने मुरीद की इज्जत को बचाऊंगा। और फरमाते हैं कि मुरीदी ला तखवाशिन फइन्नी अज़ुमुन कातिलुन इंदल क़िताली, मेरे मुरीदों घबराओ नहीं, अगर कोई शरीर तुम्हें मारना चाहेगा तो तुम्हें मारने से पहले अब्दुल कादिर उसकी गर्दन उड़ा देगा। ये गौसे पाक का फरमान है, जिसके हम और आप मानने वाले हैं, जिसके नाम के मुर्गा खाने वाले हैं, जिसके नाम के मुर्गे की न्याज दिलाने वाले हैं। अब्दुल कादिर जिलानी की शख्सियत वो शख्सियत है कि अशरफ अली थानवी और तज़कीर में एक वाक़े को लिखते हैं और नीचे लिखते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि शेख अब्दुल कादिर को अल्लाह ने तसर्रुफ और इख्तियार दिया था। अब मैं कहता हूं ए दुनिया के लोगों, कहां गुम हो गए हो, अकल कहां चली गई है। सबका कहना यह है निजात चाहिए तो मुस्तफा के गुलामों के पास आओ, ये गुलाम मुस्तफा से मिला देंगे। कहां इधर उधर फिर रहे हो, आ जाओ। और वाकया क्या है, वाकया वही है मुर्गी वाला। एक बुढ़िया अपने बेटे को मदरसे में लेकर गई, कहा हजरत पढ़ा दीजिए। हजरत ने कहा ठीक है छोड़ दो। बुढ़िया चली गई। जब बच्चे की याद आई तो माँ तड़प उठी। आजकल के नौजवान अपनी माँ और बाप को कुछ नहीं समझते, लेकिन माँ वो है जो औलाद के लिए बराबर तड़पती रहती है। बेटा अगर जवान हो जाए तो भी माँ अपने बेटे को बराबर ख्याल रखती है, अपने बेटे को याद करती है, दुआ करती है मौला मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। और ये बेटा है कि अपनी माँ को तकलीफ दे रहा है। तौबा कर लो, माँ और बाप अगर नाराज हैं तो अल्लाह नाराज है। अगर अल्लाह को राजी रखना है तो अपने वालिदैन को राजी रख लीजिए। बहरहाल वो माँ थी, बेटे की याद जब सताने लगी तो मदरसा पहुंची। क्या देखती है, बेटा सूखी रोटी तोड़ रहा है, टूट भी नहीं रहा है, खाने के लिए तोड़ रहा है, टूट भी नहीं रहा है, बदन पे गोश्त खत्म, सिर्फ हड्डी है। अपने बच्चे को पहचान नहीं पाई, करीब आई तो पहचाना, आंखों से आंसू गिरने लगे। सोचा चल करके और सरकार से शिकायत करो कि सरकार मेरे बेटे का क्या हाल हुआ है। शिकायत की गरज से आई, लेकिन पहुंची तो क्या देखती है, सरकार मुर्गी खा रहे हैं, मुर्गी खा रहे हैं। जब देखी तो बिल्कुल गुस्से से कंट्रोल से बाहर हो गई और कही अंत ताकुल दजाजा ववलदी याकुल खुब्ज़ शईर, आप यहां मुर्गी खा रहे हैं, बेटा हमारा सूखी रोटी खा रहा है, यही आपका इंसाफ है। सरकार गौसे आजम ने सुना तो आप खाते रहे, कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि खाने के टाइम में नहीं बोलना चाहिए, खामोश रहे। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी खाना मुकम्मल कर लिया। सोचा औरत को
ایسے تھیوری سمجھاؤں گا تو کچھ نہیں سمجھے گی، اس کو پریکٹیکل دکھانا پڑے گا. اور اللہ والا وہی ہے جو پریکٹیکلی طور سے رسول اللہ کی شان کو سمجھا دے. شان بتانا الگ ہے اور شان کا مظاہرہ کرا دینا، نظارہ کرا دینا الگ ہے. سرکار غوث پاک نے سوچا اس کو تھیوری نہیں پریکٹیکل دکھا دیا جائے. ایک دو بار کہی کہ آپ مرغی کھا رہے ہیں، وہ سوکھی روٹی کھا رہا، آپ خاموش رہے. کھانا کھا لیا کمپلیٹ. مرغی کے جو ہڈی تھی اس کو آپ پھینکے نہیں، جمع کیے رکھے تھے. پھر اپنے ہاتھ کو رکھا اور کہا قم باذن اللہ. کیا فرمایا؟ قم باذن اللہ. مرغی کی ہڈی پر ہاتھ پھیرا. فوضعه يده على تلك العظام وقال قومي باذن الله الذي يحيي العظام وهي رميم. مرغی کی ہڈی پر ہاتھ رکھا اور کہا اے مرغی کی ہڈیوں سنو، اس اللہ کے نام سے کھڑی ہو جا جو اللہ سڑی گلی ہڈی کو زندگی دیتا ہے. اتنا کہا کہ مرغی کھڑی ہو گئی اور بولتی ہوئی جانے لگی. اس عورت نے کہا حضور گستاخی معاف کر دیجئے، آپ کی شان میں میں نے بے ادبی کر دیا. غوث پاک نے کہا کوئی بات نہیں، تیرا بیٹا جو آیا ہے اس کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے پہلے اپنے نفس کو مارنا ہوگا. عبد القادر اسے مجاہدہ کی منزلیں طے کرا رہا ہے. گھبراؤ نہیں، وہ عالم کی بارگاہ میں بھی آیا ہے اور ولی کے در پہ بھی آیا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ فاطمہ کے گھر پہ آیا ہے. اور فاطمہ کا گھر وہ گھر ہے کہ خود نہ کھاتے تھے، غیروں کو کھلا دیتے تھے. کتنے صابر ہیں محمد کے گھر آنے والے. یہ علی کے در پہ آیا ہے، حسین کے گھر پہ آیا ہے. اور حسین کا گھر وہ گھر ہے چور آتا ہے ابدال بن کر آتا ہے. یہ تو طالب علم آیا ہے. اے ماں تو گھر چلا جا، کل دنیا دیکھے گی کہ جب عبد القادر کے غلام کا جواب نہیں تو عبد القادر کے نبی کا کیا جواب ہوگا.